वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 52 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इस वर्कशीट में हम समजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। किसी भी कार्बन कंपाउंड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह उस कंपाउंड या उस यौगिक की गुणधर्मों को तय करता है। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH सभी तीनों कंपाउंड में एक प्रकार्यात्मक समूह OH अल्कोहल समूह उपस्थित है। इनके रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता है क्योंकि इन सभी में एक ही प्रकार का या एक ही प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों, ऐसी श्रेणी जिसके सभी यौगिकों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है, हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक आने वाले CH4 और C2H6, इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। अगर हम इस वाले सूत्र को और C2H6 को देखें तो इसमें बच्चों कितना अंतर आएगा? C में एक कार्बन परमाणु का और 2 हाइड्रोजन परमाणु का अर्थात CH2 इकाई का अंतर आएगा। समजातीय श्रेणी के गुण। समजातीय श्रेणी के गुण कौन कौन से होते हैं? जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। मतलब उसी के अनुसार भौतिक गुण आगे की ओर बढ़ते या उनकी वैल्यू या मान बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। जैसे जैसे यौगिकों का आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते जाते हैं। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। अर्थात जब किसी भी प्रकार के जो भौतिक गुण होते हैं समजातीय श्रेणी में, वो आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से उनकी वैल्यू, उनका मान बढ़ता जाता है या क्रमबद्धता दर्शाते हैं। किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अर्थात किसी समजातीय श्रेणी में सभी सदस्यों के रासायनिक गुण प्रकार्यात्मक समूह द्वारा दर्शाए जाते हैं। उस यौगिकों में सदस्यों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह से क्या पता चलता है? उनके रासायनिक गुण सुनिश्चित होते हैं, जबकि भौतिक गुण आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है या वृद्धि दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एल्कीन समूह का समजातीय श्रेणी का उदाहरण दिया गया है। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n। इथीन का सूत्र क्या है? इथीन इसका पहला
सदस्य है समजातीय श्रेणी का एल्कीन का। और इथीन का सूत्र क्या होगा बच्चों? इथीन का सूत्र होता है C+C H H H। ये संरचनात्मक सूत्र है और सूत्र क्या बनेगा इसका? C2H4। तो इसके उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6 और ये वाला लिखा है बच्चों C4H8 है। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? समजातीय श्रेणी के किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच कितना अंतर होता है? CH2 यूनिट का। तो इनके बीच में भी कितना अंतर होगा? CH2 यूनिट का। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में कोई संबंध दिखाई देता है? जब एक कार्बन परमाणु बढ़ता है तो हाइड्रोजन परमाणु कितने बढ़ जाते हैं बच्चों? 2। तो एक कार्बन परमाणु बढ़ने पर 2 हाइड्रोजन परमाणु में वृद्धि होती है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, जहाँ पर n की वैल्यू 2, 3 और 4 है। क्या आप इसी प्रकार के एल्केन और एल्काइन के सामान्य सूत्र लिख सकते हैं? यहाँ पर आपको एल्केन और एल्काइन सीरीज के सभी के सामान्य सूत्र लिखे हुए हैं बच्चों। ये पहली वाली जो है ये एल्केन है, ये एल्काइन है और ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। ये इनके जनरल सूत्र लिखे हुए हैं CnH2n+2 एल्केन के लिए। एल्कीन के लिए CnH2n, जबकि एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये इनके जनरल सूत्र हैं। यहाँ पर आपको शुरू के मेंबर्स के बारे में बताया गया है, सदस्यों के बारे में। पहला सदस्य है एल्केन का मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। सभी सदस्यों में कितना अंतर है बच्चों? CH2 इकाई का। इसी तरह एल्कीन सीरीज का जो पहला मेंबर होता है वो इथीन होता है। सूत्र होता है C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8 और पेंटीन C5H10। इसी तरह एल्काइन के भी मेंबर आपको दिए गए हैं। इथाइन 2 कार्बन C2H2, प्रोपाइन C3H4 और ब्यूटाइन C5H8। ब्यूटाइन C4H6 और पेंटाइन C5H8। तो इस तरह आपको यहाँ पर सभी तीनों समजातीय श्रेणियों के पहले 4-5 मेंबर्स या सदस्यों के आणविक सूत्र लिखे हुए हैं और नीचे आपको क्या लिखे हुए हैं? संरचनात्मक सूत्र। यहाँ पर बच्चों जब मैथ शब्द का प्रयोग होता है, मैथ के आगे क्या लगा है? एन, मेथेन। तो मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 और पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम वाला यौगिक। उसी के अनुसार डबल, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं, जिनमें एन लगे होते हैं। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनमें सभी में एकल बंध होती है कार्बन से कार्बन के बीच में। जिनमें ईन लगा होता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उनमें सभी में कौन सी बॉन्ड होगी बच्चों? डबल बॉन्ड। एक कार्बन से 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगी। और इसी तरह जिनमें आइन लगा होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, तो इनमें आइन लगा होने के कारण कौन सी बॉन्ड होगी? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका आपको इथाइन का ये सूत्र बनाया गया है। ये एक ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपाइन का सूत्र है एक ट्रिपल बॉन्ड। इन सभी में एक ट्रिपल बॉन्ड होगी। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होती हैं वो सारे यौगिक कैसे होते हैं? असंतृप्त। और जिनमें सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होती हैं उन्हें वो कैसे होते हैं यौगिक बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
यहाँ पर आपसे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रोपेन और ब्यूटेन के सूत्र लिखिए। ये आप इस टेबल में से देखकर लिख सकते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन के दोनों के सूत्र में इनकी संरचना में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको प्रोपेन और ब्यूटेन की संरचना बनाई गई है। यहाँ पर ये दो संरचनाएं क्या है, प्रोपेन ये वाली और ब्यूटेन की ये वाली, ये संरचनाएं बनाई गई हैं। अंतर कितना है दोनों में, CH2 यूनिट का अंतर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12U और हाइड्रोजन का 1U है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, जो द्रव्यमान को नापने की इकाई है। आणविक और परमाणविक द्रव्यमान को नापने की इकाई क्या है बच्चों, U। और U का क्या मतलब होता है, यूनिफाइड मास, एक इकाई है। तो 12 कार्बन का है और हाइड्रोजन का 1U है। तो कुल अंतर कितना हो गया, 2 समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस H के 2 परमाणु हैं, एक का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, 1 गुणा 2 अर्थात 12 प्लस 2 बराबर 14U का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके उत्तर जो हैं वो लिखे हुए हैं बच्चों। प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का सूत्र C4H10। और संरचना में अंतर CH2 इकाई का है। आणविक द्रव्यमानों में अंतर कितना है, आणविक द्रव्यमान में अंतर है 14U का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C2H5OH का नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है, समजातीय श्रेणी को डिफाइन करना है या परिभाषित करना है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। C2H5 का नाम क्या है बच्चों, C2H5 का नाम है इथाइल अल्कोहल, आप एथानोल भी लिख सकते हैं इसको। इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो अल्कोहल है, फॉर्मूला OH होता है इसका। एक हाइड्रोजन परमाणु को OH ने विस्थापित कर दिया है, OH द्वारा विस्थापित कर दिया गया है। संरचना सूत्र यहाँ पर बना हुआ है, ये इथाइल अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपसे पूछा गया है, कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र। बच्चों CnH2n एल्कीन का है, इसका पहला मेंबर कौन होता है, एथीन। तो आपको क्या पूछा है, तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखना है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा एथीन के बाद, प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन और चौथा पेंटीन। आपको तीसरे और चौथे का पूछा है, तो यहाँ पर आप इसके तीसरे और चौथे का अंतर लिखेंगे, का सूत्र बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दूसरा सदस्य कौन सा होगा, इसका पहला सदस्य होता है बच्चों एथीन, दूसरा होता है प्रोपीन, तीसरा कौन सा होगा ब्यूटीन और चौथा होगा पेंटीन। तो यहाँ पर ये आपको C3 प्रोपाइन का बना हुआ है और C4 रखने पर ये ब्यूटाइन बना हुआ है और आपको पेंटीन का बनाना है। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे आप, 5। ये जनरल फार्मूला है C5H2 इंटू
n की वैल्यू 5, तो फार्मूला क्या बन जाएगा C5H10। तो ये कौन से मेंबर का फार्मूला बन गया, ये दूसरा है, सेकंड मेंबर है ये C4H8, ये थर्ड मेंबर है, और ये कौन सा है C5H10 फोर्थ। तो आपसे चौथा और पांचवें मेंबर का फार्मूला पूछा गया है, C4H8 और C5H10 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।